नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 4 सितंबर शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के अनुसार क्या स्थितियाँ रहेगी आगामी 24 घंटों में, उसकी जानकारी देंगे आपको। पहले मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो यहाँ पर देखें तो एक WD की स्थिति बनी हुई है, उससे सटा हुआ एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है जम्मू के आसपास के क्षेत्रों पर। जबकि राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर दक्षिण पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है और राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर बालोतरा के क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पर पाली के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए उदयपुर संभाग के उदयपुर के क्षेत्रों से होते हुए इंदौर पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जहाँ से मानसून ट्रफ गुजर रही है। और फिर एक कोरबा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, चंद्रपुर के आसपास जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है। ये ट्रप वहाँ से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, यानी जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र और वहाँ से फिर पाली के दक्षिणी क्षेत्र सिरोही उदयपुर, इन क्षेत्रों से होते हुए ट्रप की स्थिति इंदौर मध्य प्रदेश होते हुए वेलमार्क सिस्टम होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ट्रप आज दक्षिणायन हुई है और ट्रप की गतिविधियों के कारण आज बारिश का दौर जोधपुर संभाग के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा है। दक्षिण पश्चिमी भागों में भी बारिश की गतिविधियां आज कई जगहों पर देखने को मिली और इस प्रकार का अनुमान भी सुबह था कि ट्रप की स्थिति और दक्षिण होगी। और जैसे जैसे ट्रप की स्थिति दक्षिण हो रही है, इन अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ रहा है। अब आगामी 24 घंटों का जो समय है उसमें जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र इंदौर पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर जो वेल मार्ग बना हुआ है, ये दोनों सिस्टम यहाँ पर मर्ज होते हुए कोटा संभाग की ओर बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए कोटा संभाग से फिर अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र भीलवाड़ा राजसमंद के आसपास से होते हुए जोधपुर संभाग के पाली से होते हुए फिर बालोतरा जालोर के क्षेत्रों के आसपास होते हुए इसके सांचौर होते हुए दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर होते हुए गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाके और पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना है। वही वियतनाम के आसपास के क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो धीरे धीरे कमजोर होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा और पुनः एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में डेवलप होते हुए निम्न दबाव स्थिति की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, यानी 4 से लेकर 7 सितंबर के आसपास। उसके बाद लगभग 11 से लेकर 14 सितंबर के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम उभरने की संभावना है। उस सिस्टम के तीसरे सप्ताह में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना रहेगी। यानी जो दो सिस्टम अभी बन रहे हैं, इनका रुख पहले जो बना हुआ है अभी, जिसका ट्रैक भी हमने दिखाया है कि राजस्थान के कोटा के आसपास से होते हुए और दूसरा ट्रैक दक्षिण राजस्थान से होते हुए, जबकि कोटा से होते हुए गुजरने वाला ट्रैक जो है संभावनाओं में अधिक संभावनाओं के साथ बना हुआ है। ये सिस्टम यहीं से होते हुए गुजरेगा और जोधपुर संभाग में ये पाली के रायपुर जैतारण मिले जुले क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है। अरावली पहाड़ों को पार करते हुए जोधपुर संभाग के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। हमारा ट्रैक आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ट्रैक हमने दिया हुआ है और ये लगभग हम 2 सप्ताह से जानकारी इस प्रकार की दे रहे थे। उस समय ट्रैक की स्थिति दक्षिणवर्त ज़्यादा थी, दोनों ही ट्रैक संभावित अनुमान में दिखाए गए थे, लेकिन इस समय देखें तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व से दक्षिण मध्य भाग होते हुए संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। 55 से 60% संभावना इन क्षेत्रों से होते हुए ही गुजरने की है, जबकि दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात से गुजरने की संभावनाएं लगातार घट रही है और इस समय ये केवल 40 से 45% तक है। और ये हमारा अनुमान था कि 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के मध्य ये सिस्टम इन क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगा। ये हमारे पुराने वीडियो भी आप अगर देखेंगे 1 सप्ताह पहले के, 2 सप्ताह पहले के, तो आप उसमें पाएंगे कि हमारा ट्रैक और हमारा जो संभावनाओं का अनुमान था 5 से लेकर 8 सितंबर और सिस्टम के उभरने की जो संभावना वह 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने का अनुमान हमने दिया था। आज से लगभग 4 सप्ताह पहले की बात है, यानी 3 सप्ताह पूर्ण रूप से हुए, 4था सप्ताह चल रहा है। अगले 24 घंटों का अनुमान देखें तो कुछ इस प्रकार है, जिसमें जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग का अधिकतर भाग देख सकते हैं काले कलर में, जहां लगभग कह सकते हैं 25-30 मिलीमीटर से लेकर 80-90 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां कई भागों में होने की संभावना, लगातार बादल छाए रहने के साथ, यानी मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां इस दायरे में होने की संभावना। जबकि इसके बाद देखें तो उदयपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, कुछ झालावाड़ के आसपास से लेकर भी यहाँ पर जो है लाल कलर के दायरे में, हल्के लाल कलर में, यानी यहाँ पर 40 से लेकर 100 मिलीमीटर, कहीं कहीं 100 मिलीमीटर प्लस की गतिविधि अब आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज होने जैसी संभावना रहेगी। और 40 से लेकर 100 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ अधिकतर क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस लाल कलर के दायरे में। 50 से लेकर 60% तक क्षेत्र, जिसमें माउंट आबू, सिरोही के क्षेत्र, अंबाजी के आसपास का क्षेत्र भी इसमें शामिल है, दक्षिण पूर्वी जालोर से लेकर। जबकि बाड़मेर का इलाका है सीडवा, सेडवा, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में देखें तो सांचौर, चितलवाना, पांचला से लेकर
चौहटन का इलाका है, बाड़मेर का इलाका है, ये भी जो है लगभग 25-30 मिलीमीटर से लेकर 70-80 मिलीमीटर वाली अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की बारिश की गतिविधियों के दायरे में अब आ चुका है। और अगले 24 घंटों में बारिश का दायरा कुछ और जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाकों में तेज़ी आई है कुछ जगहों पर, ये और जैसलमेर के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ेगी तेज़ी वाली गतिविधियाँ। और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के अनुमान का हम जल्द ही लिखित में जानकारी आज रात्रि को बना करके राजस्थान के संपूर्ण किसानों तक उसको पहुंचाया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी हम जानकारी पोस्ट करेंगे, साथ ही फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी किसानों तक ये जानकारी कल सुबह तक पहुंच जाएगी, जिसमें लिखित जानकारी रहेगी किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होने की संभावना रहेगी। आगामी 5, 6, 7 और 8 सितंबर के दौरान का 4 दिनों का विश्लेषण उसमें रहेगा। कहाँ भारी वर्षा होगी, कहाँ अति भारी, कहाँ जल भराव वाली संभव है, कहाँ हालात ख़राब हो सकने वाली वर्षा संभावित रहेगी, उसका अनुमान उसमें दिया जाएगा। और फिर उस अनुमान के तहत ही जो है आप भी अपना कार्य कर सकेंगे या अपनी यात्राएं हैं वो भी कर सकते हैं। नदी नालों वाले क्षेत्र में अगर कहीं यात्राएं कर रहे हैं निचले इलाकों में, तो आप जो है सतर्क रहेंगे उस जानकारी को पढ़कर, जिससे जो दुविधाएं होती है लोगों को, दुर्घटना के जो शिकार बनते हैं उन लोगों को भी राहत रहेगी। क्योंकि कई बार जब मानसून की सीज़न शुरू होती है तो हम बार बार कहते हैं कि नदी नालों को पार करने की कोशिश ना करें, तालाब में बांधों में तैरने की कोशिश ना करें, और न ही नदी नालों से कोई गाड़ी वाहन वगैरह आप निकालने की कोशिश करें, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, या फिर पैदल चलकर उनको पार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। और निचले इलाकों से दूरी बनाए रखें जल बहाव के समय। हम ये हर बार चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी इस बार देखा गया राजस्थान के क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले अधिक जो है जाने गई है पानी में बहने डूबने से। और अभी 1 महीना मानसून सीजन का पड़ा है और पिछले साल से वर्षा की गतिविधियाँ इस साल राजस्थान में अधिक हो चुकी है, जहां अत्यधिक वर्षा के दायरे में आ गया है। कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, छुटपुट कुछ बचे हुए 1-2% बांध जोधपुर संभाग के जो जल्द ही ओवरफ्लो होने की संभावना है। और ये 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का अनुमान आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमने जोधपुर संभाग को, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग को, साथ ही यहाँ पर अजमेर संभाग को भी हमने जो है अतिवृष्टि के दायरे में लिया है फिर से सितंबर महीने के दौरान भी। और बाकी के जो इलाके हैं लाल कलर में दिख रहे हैं आपको, वह इलाके भारी वर्षा के रूप में, तो कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा भी इसमें शामिल है, तो हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार की वर्षा का फिर से जैसे अगस्त में हमने अनुमान दिया था उसी प्रकार, यानी 18 से लेकर 31 अगस्त तक का, ठीक ये 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का अनुमान आप फिर से देख पाएंगे कि इसमें कई जगहों पर अतिवृष्टि बाढ़ वाली बारिश होने की संभावना है, कई जगहों पर नुकसानदायक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जिन क्षेत्र में मुख्यतः होने वाली है उनका अगर जिक्र करें तो इसमें मध्य राजस्थान के भी कई हिस्से जहाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होगी। साथ ही सिंगोली से लेकर चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, मनासा, भिंडेर के आसपास के क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर देखें तो पीरावा, साथ ही देखें तो बंगानी का क्षेत्र है, कोटा और झालावाड़, सांगोद के बीच वाले कई भाग है जहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए देखें तो यहाँ से होते हुए दिल्ली से लेकर सीधा अलवर तक के इलाके हैं, झुंझुनू कोटपुतली तक के इलाके हैं, नारनौल वगैरह, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा रहेगी। रात्रि के दौरान चौकड़ी से लेकर यहाँ पर देखें तो खंडला के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर, सीकर के क्षेत्र है, रामगढ़ के हैं, साथ ही यहाँ पर खेजड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू इसके बीच वाले क्षेत्र हैं, गुड़ागोरजी से लेकर यहाँ रात्रि के दौरान कई जगहों पर मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर चूरू के मिले जुले भागों की और बारिश की गतिविधियाँ चूरू, फतेहपुर सिकौटी के बीच वाले क्षेत्र है, राजल देसर और पाबूसर का क्षेत्र है, सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़ और बिदासर के बीच वाले कई भागों में बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावनाएं रहेगी रात्रि के दौरान। इधर नागौर की ओर बढ़े तो यहाँ पर डिडवाड़ा और जो परबसर बेल्ट है वहाँ से होते हुए मकराना होते हुए कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ, रामगढ़ से लेकर जो सांबर के क्षेत्र है, परबसर के इलाके हैं वहाँ और इसके बीच वाले कई भागों में नावा, कोटड़ी और मकराना, परबसर, मरवा से लेकर कुछ आसपास के क्षेत्र हैं, सलेमाबाद से लेकर बागोत का क्षेत्र है, हरसोर, भैरुंदा, थावला, अजमेर का क्षेत्र है, पुष्कर पिसांगण बेल्ट है जहाँ कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। गोविंदगढ़ से लेकर पिसांगण तक का, पुष्कर का, तिलोना का, थावला का क्षेत्र है, टिलोरा से लेकर अजमेर शहर, साथ ही सरादाना का आसपास का क्षेत्र है, पाजूकला से लेकर हरसौर का क्षेत्र है, डीगाना, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ने की संभावना रात्रि के दौरान कई इलाकों में रहेगी, जिससे धीरे धीरे बारिश का दायरा कुछ मेड़ता सिटी की ओर भी बढ़ता हुआ रात्रि के दौरान दिखाई देगा। रैन से लेकर कुचेरा, खजवाना और मेड़ता रोड के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए उत्तरपाली के क्षेत्रों की ओर ब्यावर और पिसांगढ़ के बीच, लांबिया के बीच, रायपुर, जैतारणबर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा के क्षेत्र है, रायपुर से लेकर यहाँ पर थरासमी मेव और सोजत, कंटालिया, बेसाना, धाकड़ी, इन क्षेत्रों में यहाँ पर बाली से लेकर भीम, टाटगढ़ का क्षेत्र है, कई जगहों
जगहों पर बारिश की गतिविधियां जवाजा से लेकर अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। इधर सिरियारी से लेकर टाटगढ़ देवगढ़ का बीच वाला इलाका है, रायपुर से लेकर करेड़ा और यहाँ पर रायपुर करेड़ा के आसपास के क्षेत्र है, आमेर से लेकर गोमती चौराया होते हुए कोरमघाट क्षेत्र है, फुलात बांध और सिरियारी बांध कैचमेंट एरिया है। यहाँ से होते हुए कई जगहों पर कंटालिया से लेकर बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार होने की संभावना रात्रि और अगले 24 घंटों के दौरान है। बेसाना से लेकर धाकड़ी से मारवाड़ जंक्शन, पाली, डेसूरी, रानी बाली, फालना की ओर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान है अलग अलग भागों में। तो वहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां बनी रहेगी, तो कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। पश्चिम की ओर रात्रि के दौरान कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी भी रहेगी। बाड़मेर से लेकर बाकासर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर जो शाम को वर्षा हुई उसके बाद यहाँ पर कई जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की स्थिति, गडरा रोड, बाड़मेर, धोरीमना के बीच वाले इलाके, लेकिन 24 घंटों में कई जगहों पर यहाँ पर तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना भी रहेगी। जैसलमेर, श्री मोहनगढ़ के इलाके हैं, पोखरण के हैं और रामगढ़ तनोट के इलाके हैं जहाँ मौसम अधिकतर शुष्क, लेकिन अगले 24 घंटों में बारिश बढ़ने की संभावना इन क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है। वहीं बीकानेर शहर से लेकर देखें तो कई इलाकों में लूण, करणसर, श्री डूंगरगढ़, नोखा, किंडासर और आगनाव से लेकर चाडी, ओसिया, जोधपुर की ओर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधि रहेगी। रात्रि के दौरान कुछ इलाकों में भोपालगढ़ से लेकर जोधपुर की ओर बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना रहेगी, जिसमें मेघ गर्जन, बिजली चमक का यहाँ पर दौर देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर अजमेर से लेकर राजसमंद के कई इलाके हैं, टोंक के इलाके हैं, दूदू से लेकर मालपुरा, टोडा, रायसिंह, टिलोनिया, इनके बीच वाले कई भागों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं गुजरात का उत्तर पश्चिमी इलाका, मध्य इलाका, यहाँ पर सौराष्ट्र और गुजरात रीजन के दक्षिणी इलाकों से लेकर कच्छ रीजन के क्षेत्रों में तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में कहीं कहीं, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी वर्षा की गतिविधियाँ 100 मिलीमीटर तक होने की संभावना या इससे भी ज़्यादा कहीं कहीं संभव है। यानी कुल मिलाकर अरावली रेंज के आसपास का क्षेत्र है, जहां अरावली से लेकर जो दिल्ली से होते हुए लोहारू या अलवर, सीकर, जयपुर के बीच वाले भाग है, चूरू के पश्चिमी इलाके, वहां से होते हुए अजमेर, टोंक, कोटा तक का इलाका है और यहाँ पर कोटा से झालावाड़ से लेकर पाली, सिरोही तक का इलाका है, जो रात्रि के दौरान अलग अलग भागों में कहीं हल्की मध्यम, कहीं शुष्क, कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश बढ़ने की संभावना है और आगामी 4 दिनों के दौरान यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर के इलाके हैं, साथ ही जालोर, सिरोही के इलाके हैं, उत्तर गुजरात के इलाके हैं, डीसा, डानेरा, थड़ाट के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए अंबाजी के आसपास का क्षेत्र है, खेड़ब्रह्म से लेकर सिरोही, पाली के इलाके हैं, जहाँ भारी और बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी उस दौरान होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के इन दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य जिलों में, यानी जोधपुर के आसपास से लेकर बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्रों में और देखे जाने की संभावना है। जैसलमेर के भी दक्षिण पश्चिमी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधि, तो कहीं कहीं हो सकता है भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहाँ पर दिखाई दे, जिसकी लिखित में विश्लेषित जानकारी आपको कल सुबह दी जाएगी। आज रात्रि के दौरान उस पर जो है काम करके उस जानकारी को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखें तो दोनों ही सिस्टम इंदौर से लेकर जो कोरबा के आसपास है, चंद्रपुर के आसपास बना हुआ है वेलमार्क, दोनों मर्ज होते हुए दिखाई देंगे अगले 24 घंटों में, जिसका व्यापक असर जो है 5 से लेकर विशेषकर 6, 7 और 8 के दौरान देखा जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों पर। जब ये सिस्टम राजस्थान से होते हुए पश्चिम की ओर आगे निकलेगा तो कई जगहों पर बाढ़ वाली बारिश भी देखा जाएगा। बांध भरे हुए हैं अरावली में, पूर्वी अरावली हो या पश्चिमी अरावली, तो कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आएंगे। कई बांधों के इस दौरान फिर से गेट खोले जाएंगे, चाहे वह कोटा संभाग के इलाके हो या उदयपुर के या जोधपुर संभाग के इलाका हो, जिसमें जवई बांध का भी गेट खोले जाने का इसमें 7 तारीख के पहले दिखाई दे रहा है और अनुमान भी है कि जल्द ही ये ओवरफ्लो होगा या इसके गेट खोल दिए जाएंगे। जवई नदी में उफान आएगा और लूणी बांडी नदी में भी उफान आएगा और ये दूसरी बार होगा जब लूणी नदी का पानी फिर से पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए कच्छ भुज के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए, कच्छ के रण की ओर बढ़ते हुए अरब सागर की ओर बढ़ेगा। ये सीजन में दूसरी बार संभव हो रहा है। इससे पहले एक बार पानी राजस्थान को पार करते हुए आगे अरब सागर की ओर निकल चुका है, कच्छ के रण की ओर, और अब दोबारा 1 महीने बाद ठीक वापस वही स्थिति, जब फिर से इस लूणी नदी का पानी इस बार अरब सागर के क्षेत्रों तक काफ़ी दिनों तक चलने की संभावना इस बचे हुए 1 महीने के सीजन के दौरान रहेगी, क्योंकि जवई बांध से पानी छोड़ा जाना है और आगामी लगभग 8 से 10 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां जवई बांध में कई बार जो है मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में कैचमेंट एरिया जो है उदयपुर का, जवई बांध का, मिला जुला जोधपुर उदयपुर संभाग का, अरावली का इलाका, जहां इस प्रकार की वर्षा की गतिविधियां आती रहेगी, जिससे इस बांध से पानी की स्थितियाँ लगातार जो है निकासी के रूप में जारी रहेगी। यानी जवई नदी अब देखें तो लूणी नदी तक जहाँ तक मिलती है वहाँ तक लगातार अगले 1 महीने तक बहने की संभावना रहेगी, जब से जो है ये गेट खोल दिए जाएंगे और बांडी नदी का स्तर बढ़ने से लूणी नदी का प्रभाव बढ़ेगा। आगे जसवंत सागर बांध के भी इस सीजन के दौरान भरने की अधिकतम संभावनाएं बन रही है, जिससे
लूणी में भयावह स्थिति कई जगहों पर बन सकती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जो गांव हैं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगामी सीजन के दौरान। और काफ़ी लंबे समय तक ये एक ऐतिहासिक साल रहेगा जब लूणी नदी काफ़ी समय तक चलेगी। हालांकि सीजन में देखें तो अब तक शुरुआती सीजन से लेकर लगातार लूणी में पानी बह रहा है। जुलाई से लेकर चाहे अगस्त की बारिश की कमी रही, लेकिन फिर भी पानी लगातार बहता रहा और अगस्त के मध्य से लेकर फिर आगे हुई भारी बारिश, अति भारी बारिश से फिर लूणी नदी में उफान आया, अलग अलग जगहों पर तेजी आई, जो अब लगातार जारी है। और अब सितंबर का महीना आज 4 तारीख है, जब फिर से सितंबर की होने वाली बारिश की गतिविधियों से इस लूणी में और ज़्यादा तेज स्थिति देखी जाएगी बहाव की, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।